हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत से? दोस्तों, मैं जानता हूं मैं काफ़ी महीनों से आपके इस अपने मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपसे रूबरू हो रहा हूं और इसके बारे में इसका रीज़न भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, सीरियस हैं। वो मार्च 2020 से लगातार बेड पर हैं और उनकी खिदमत के लिए 24 एक बंदा चाहिए। तो इतना मैं क्लास के लिए समय नहीं निकाल पाया आपके लिए, लेकिन अब आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जैसे भी हो, जितना भी मुझे समय मिलेगा, मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि आप लगातार पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसी भरोसे और उम्मीद के साथ आज मैं आपके सामने जो नया सिलेबस जारी किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, इस सिलेबस में और पुराने वाले जो सिलेबस में कितना अंतर, कितना फ़र्क आपके इस सिलेबस में डाला गया है। तो आप सब लोग इस सिलेबस को आराम से देखें, समझें अच्छी तरीके से और उसके बाद में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। दोस्तों, जो रीट लेवल सेकंड ऊपर आराम से लिखा हुआ है, हर चीज़ को समझना है आपको। रीट लेवल जो सेकंड है उसकी जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है उर्दू, लैंग्वेज फ़र्स्ट जो है वो उर्दू, उसका सिलेबस जो है उसके अंदर आपके, अगर हम यूनिट फर्स्ट में देखें, नस्री इक़्तिबास पर मबनी सवालात, इसके अंदर पूरी की पूरी पहली यूनिट हूबहू रखी गई है आपके। इसमें साबिका और लाहिका ये दो टॉपिक आपके जोड़े गए हैं दोस्तों, नए टॉपिक आपके इसमें जोड़े गए हैं। और दूसरी यूनिट में अगर हम देखें नस्र इक़्तिबास पर मबनी सवालात, ये पूरी की पूरी यूनिट आपके जो पुराना वाला सिलेबस है हूबहू उसी सिलेबस को आपके रखा है। तीसरी यूनिट में भी आपके सेम पूरा सिलेबस वही है जो पुराने वाला है। और इसनाफ़ नस्र व नज़्म, इसमें अगर हम देखें तो जो पुराने वाला जो सिलेबस है आपके उर्दू ज़बान की तदरीस के मकासिद, इसके उसूल और तरीक़े, ज़बान की महारतें, पाँचवीं यूनिट के अंदर ज़बान की महारतें और उर्दू निसाब तालीम, पढ़ना लिखना सिखाने के तरीके, ज़बान की तदरीस, मुआवन अशिया, ये सब दोस्तों जो आपके पुराना सिलेबस है। और छठी यूनिट में जांच और उसके तरीके, मारूज़ी और मुसलसल जांच, सवालात और उनकी किस्में। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, आपके जो पिछले जितनी भी रीट एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का जो पुराना सिलेबस है वही सेम सिलेबस रखा है, सिवाय एक साबिका और लाहिका। एक टॉपिक आपके ऐड हुआ है। किस में ऐड हुआ है? ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके ये ऐड हुआ है आपकी जो रीट लेवल सेकंड का उर्दू का जो लैंग्वेज फ़र्स्ट का पेपर है। मैं क्या कह रहा हूँ? लैंग्वेज फ़र्स्ट। आपको पता है हमें दो लैंग्वेज लेनी है, एक तो फ़र्स्ट लेनी है, एक सेकंड लेनी है। तो फर्स्ट के अंदर आप उर्दू लेते हैं, हिंदी लेते हैं, अंग्रेज़ी लेते हैं या संस्कृत लेते हैं, कौन सी लेते हैं वो आपको चयन करना पड़ेगा। सेकंड में भी आप उर्दू लेते हैं, अंग्रेज़ी लेते हैं या संस्कृत में से कौन सी लेते हैं। इनमें से अब यहाँ पर जो मैंने अभी पेपर डाला है उसके अंदर जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो आपको चयन करना है उसके अंदर मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों आपके ये जो साबिका और लाहिका ये एक टॉपिक ऐड हुआ है और बाकी पूरा का पूरा सिलेबस हूबहू आपके सामने पिछले साल वाला ही है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों रीट लेवल सेकंड में जो लैंग्वेज 2 है, जैसे मैंने फ़र्स्ट लैंग्वेज बताया अभी सिलेबस, अब ये सेकंड लैंग्वेज है। फ़र्स्ट लैंग्वेज का जैसे आपने मान लो उर्दू सिलेबस लिया, उर्दू लैंग्वेज को चुना है, तो अभी मैंने सिलेबस बता दिया है। उसमें सिर्फ साबिका लाहिका एक टॉपिक बढ़ाया गया है, आपके बाकी सेम सिलेबस है। लेकिन अब हम जैसे सेकंड लैंग्वेज को उर्दू के रूप में चुनते हैं और फर्स्ट लैंग्वेज को मान लो हिंदी के रूप में चुन लिया हमने, तो दोस्तों उर्दू को अगर हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में चुनते हैं तो उसमें क्या बदलाव किए गए हैं हम समझते हैं। दोस्तों ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट है जो लगातार स्टडी से जुड़े हुए हैं अपने चैनल से या और किसी दूसरे सब्जेक्ट या बुक्स के माध्यम से। तो उनकी खुशी के लिए इतना ही कहूँगा कि ये जितना भी आपके नया सिलेबस जारी हुआ है लैंग्वेज सेकंड के लिए, पूरा का पूरा सिलेबस हूबहू वही रखा है आपके जो पिछले साल है। जितने भी रीट एग्ज़ाम हुए हैं उनका हूबहू पूरा का पूरा सिलेबस आपके सेम वही रखा गया है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है दोस्तों, समझ गए? लैंग्वेज सेकंड के अंदर, उर्दू की लैंग्वेज सेकंड के अंतर आपके
कुछ भी चेंजेस, कुछ भी परिवर्तन नहीं किए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। समझ गए दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट। रीट लेवल फर्स्ट का जो लैंग्वेज फर्स्ट है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें भयंकर कन्फ्यूज़न होता है विद्यार्थियों को। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, अब जैसे जो बंदा उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट लेवल फर्स्ट में उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट का चयन करता है, उर्दू फर्स्ट का, लैंग्वेज दो चुननी है आपको। फर्स्ट लैंग्वेज में मान लो कि उसको उर्दू लेनी है, तो उस उर्दू लेने वाले बच्चे के सिलेबस में क्या क्या नया जोड़ा गया है, क्या क्या हटाया गया है, हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट लैंग्वेज वालों के खुशी की बात यह है कि इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है नस्र इक्तिबास पर मबनी सवालात, ये तो दोस्तों पूरी की पूरी हू बहू रख दी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, ठीक है। और दूसरी जो यूनिट है नस्र इक्तिबास पर मबनी सवालात, इसके अंदर दोस्तों बड़े ध्यान से समझना आपको, इसके अंदर आपके फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल लाजिम ध्यान से समझना दोस्तों। फ़ेल लाजिम आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी ये दो टॉपिक जो है वो आपके जो दूसरी यूनिट थी ना, दूसरी यूनिट, इसके अंदर आपके दो टॉपिक थे, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। इन दोनों टॉपिकों को यहाँ से हटा दिया गया है। आपके सिलेबस कम किया है लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों को जो लैंग्वेज फर्स्ट लेना चाहते हैं उनके लिए दो टॉपिक फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी जो पहले के सिलेबस में थे, इनको हटा दिया गया है। और बाकी पूरा का पूरा सिलेबस दोस्तों वही रखा गया है जो आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हो। समझ में आ गया अच्छे से? सिर्फ ओनली फॉर दो टॉपिक फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी, ये दो टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। क्लियर दोस्तों? ये लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रीट लेवल फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं, अगर वो ये फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, ये सेकंड लैंग्वेज हो गई, अब उसने पहले वाली लैंग्वेज में मान लो हिंदी ले ली और दूसरी वाली लैंग्वेज में मान लो उर्दू ले ली, तो इसका सिलेबस क्या है और इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसको देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों इसमें भी आपको खुश होने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कोई भी सिलेबस बढ़ाया नहीं है, आपके कोई भी टॉपिक बढ़ाया नहीं है, उल्टा आपके जो मुश्किल टॉपिक था उसको हटा दिया है, उसको हटा दिया है। और वो क्या है समझते हैं। पहली यूनिट हू बहू आपके पूरी की पूरी सेम ही रखी गई है, लेकिन जो ये दूसरी यूनिट है दोस्तों, ये वाली माना, अल्फाज, रदीफ़, काफ़िया, तशबिया, मुबालगा, इसमें आपके दो टॉपिक और थे। कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। एक तो था दोस्तों तलमी, अगर कुछ याद आया हो तो आपको, एक तो था तलमी और एक दोस्तों हैं आपके इसका हुस्न तालील, हुस्न तालील। ये दो टॉपिक थे जो बच्चों को बहुत दिक्कत करते थे, कंफ्यूज करते थे, समझने में भी इनको प्रॉब्लम होती थी। इन दोनों टॉपिकों को हटा दिया है लेवल फर्स्ट वालों के लिए। तो ये मतलब उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और रही बात तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी यूनिट, इसमें दोस्तों कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है आपके लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए। समझ में आ गया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? अब इसमें आपको करना क्या है दोस्तों। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता पहली लैंग्वेज चुने या सेकंड लैंग्वेज चुने, तो मैंने दोस्तों उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है अपने इसी चैनल पे, उसको आप आराम से देखें, उसका लिंक मैं अभी नीचे डाल दूंगा। और दोस्तों मैं रीट जो आपके ये पाठ्यक्रम जो भी डाला गया है, इसके अंदर 90% 95% में आपको रीट का सिलेबस पूरा करा चुका हूँ और बहुत अच्छा कंटेंट है दोस्तों। पूरा पेपर भी, पुराने पेपर भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। उन पुराने पेपरों को आप देखना और अपने कंटेंट जो मैंने पढ़ाया है उसको मैच करना, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आप कह रहे हैं कौन सी किताबें पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, कहाँ से ख़रीदें, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ आपको खुद को पढ़ना है। 10 किताबें 10 तरह के नोट्स पढ़ने से अच्छा है किसी एक कंटेंट या एक किताब को 10 बार पढ़ लो। इन जो मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं उनको अगर किसी भी विद्यार्थी ने लिख कर एक बार पढ़ लिया
और कक्षा 6, 7 और 8 इन 3 क्लास की किताब जो उर्दू की जान पहचान के नाम से जो किताब है, इनका अगर पढ़ लिया तो ये मेरी गारंटी है, मैं दावा करता हूँ कि उर्दू के अंदर उस विद्यार्थी के 25 से सवाल कम किसी भी हालत में नहीं आएंगे। और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे उर्दू से जुड़े हुए हैं, मेरिट में आगे लाने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन माध्यम है उसके लिए। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा आपकी इस सफलता का मददगार कैसे भी मैं बनने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप विद्यार्थियों को अपने इस चैनल से जोड़ें, मेरी भी हौसला अफजाई हो, ताकि अब मैं भी जितना मेरे को समय मिलेगा आपके एग्ज़ाम तक कुछ ना कुछ आपके कंटेंट को आपसे रूबरू कराता रहूं। और मॉडल पेपर जो भी मैं समय जैसे मिलेगा मॉडल पेपर बनाकर आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसका सार उसमें समाहित करते हुए, शामिल करते हुए आपका रिवीजन भी करवाऊं। ठीक है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों से भी करवाएं मेहरबानी करके। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।